अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लेसन नंबर 29 एंड 30 करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली लेक्चर समझ आ चुके होंगे। सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पेरेंटल लाइफ यानी प्रोसोडी। अब जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, कैसे लैंग्वेज को हम कहेंगे जिसमें रिदम भी है, टेम्पो भी है, इंटरनेशनल पैटर्न्स भी हो रहते हैं। इसमें काफ़ी वेरिएशंस होती हैं। अब ये वेरिएशंस जो होती हैं ये बेसिस ऑफ डिफरेंस इन लैंग्वेज हो रही होती हैं। इनफिनिट डायरेक्ट टॉक आईडीटी। अब आईडीटी या आप कह सकते हो सीडीएस यानी चाइल्ड डायरेक्ट स्पीच, ये सारी जो होती है ये यूज़ की जाती हैं अडल्ट से। अब अडल्ट जब बात कर रहे हैं ना बेबी से, लाइक मदर एज हो गया, तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड हम देखते हैं कि जो अफेशनेट होते हैं ना बच्चे, वो अपने पेरेंट्स से हो रहे होते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से हो रहे होते हैं। फिनोमिक परसेप्शन अगर हम बात करते हैं तो इन्फिनिट जो है उसके पास डिस्क्रिमिनेट्स एबिलिटी हो रही होती है, स्पीच को वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता है। अगर हम 7 मंथ की उम्र के अगर देखें ना बच्चे को, तो वो स्पेशलाइज करेगा साउंड जिनको वो सुन रहा है। अब वो बच्चे बोल रहे थे ना बा बोलो, माँ माँ उसकी बेसिकली बोल रही थी माँ बोलो, वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा होता है, वो बोलता है, एक वक्त आता है। तो इसके बाद ही हमारे पास आता है वोकलाइजेशन। एट अराउंड 6 to 8 weeks ऑफ एज इन्फिनिट जो होता है वो ड्रॉ आउट करना शुरू कर देता है वॉवल साउंड लाइक गोइंग। हम लोगों ने इसमें बात की, बैबलिंग को भी हमने देखा था कि वो 4 to 10 month ऑफ एज में बच्चा जो होता है वो बैबल करना स्टार्ट कर देता है। अब डेफ बेबीज जो होते हैं वो वोकल बैबलिंग स्टार्ट कर देते हैं और ये लिमिटेड होती है। इसके बाद ये वर्ड प्रोडक्शन आ जाता है। बहुत सारे इन्फिनिट ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट वर्ड बिटवीन 10 to 15 month ऑफ एज में बोलते हैं, यानी पहला लफ्ज़ वो 10 से 15 महीने की उम्र में बोलना शुरू कर देता है। फर्स्ट वर्ड टिपिकली जी वो नाम ही होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के हो गए, इंसानों के हो गए या इवेंट्स हो गए जो वो रोज़मर्रा सुन रहा होता है। वर्ड प्रोडक्शन ओवर एक्सटेंशन हो रही होती हैं। इसमें गिवन वर्ड दिया जाता है ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के साथ जिनसे अप्रिशिएट किया जाता है। अब बच्चा जो हो रहा है वोकैबुलरी उसकी लिमिटेड होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा होता है। लैंग्वेज अचीवमेंट ऑन एवरेज अगर अमेरिकन बच्चों की बात करें तो उसको फर्स्ट वर्ड जो होता है वो अराउंड 13 मंथ हो रहा होता है। फिर हम बात करते हैं वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है वोकैबुलरी स्पर्ट को, वो अराउंड 19 मंथ कर रहा होता है। और वो सिंपल सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है अराउंड 24 मंथ। मेकिंग सेंटेंस, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कंबाइन करते हैं वर्ड्स को ताकि वो सिंपल सेंटेंस बना सकें। अब ये कब तक होता है? सेकेंड ईयर तक होता है, यानी कि वो 2 साल की उम्र तक सीख लेते हैं अल्फाज बनाना या सेंटेंस बनाना। इसके बाद ही हम बात करते हैं सेंसरी मोटरी स्टेज की। सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है बेसिकली वो अर्ली थिंकिंग होती है। ये बात 2 ईयर की बात करें हम, बच्चा जब 2 साल की उम्र में होता है वो फॉर्मल लैंग्वेज सीख लेता है। इसमें हम सेंसरी और मोटर इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। अब ये वो फर्स्ट होता है जब इन्फिनिट जो होता है वो सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन शो का है, यानी ग्रास्प कर रहा है, यानी वो चीज़ों को पहचानने लगा है। 1 to 4 मंथ जो बच्चा होता है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस को, एक्शंस को। तो ये था 29 लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जल्दी से हम 30th को भी स्टार्ट करते हैं। मदर टंग। 30th में हमारे पास इंपॉर्टेंट मदर टंग आ गई कि वो पर्सन जो कि स्पीक करता है दो लैंग्वेज को, वो डिफ़र करता है वन अनदर। तो वो उन दो मुख्तलिफ लैंग्वेज को सीखने वाले बच्चे को हम कहते हैं बिलिंगुअल। बिलिंगुअल जो है ये नेटिव लैंग्वेज है, लाइक जैसे आप मदर टंग कह सकते हो, और इसे हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। नॉन नेटिव में से हम सेकंड लैंग्वेज कह रहे होते हैं। बिलिंगुअल जो है वो उसमें हम देखते हैं कि इंसान दो ज़बानें, अब देखो आप घर में अगर आपके पेरेंट्स पश्तो बोल रहे हैं तो आप स्कूल में उर्दू बोल रहे हो तो आप बिलिंगुअल हो। पर्सन ऑफ रीज़न ऑफ बिलिंगुअलिज्म, मेजॉरिटी जो दुनिया में अगर देखें ना तो हमें मिलता है कि वो बिलिंगुअल है। यानी वो फेब्रुअरी 1999 की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि मेजॉरिटी जो है वो बिलिंगुअल है। अब इसकी रीज़न ये है कि बिलिंगुअल रीजन के अंदर रह रहे होते हैं, उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज से मुख्तलिफ होती है। अब ये हमें बताया गया था साउथ अफ्रीकन के अंदर, स्टडी की गई थी ना। फिर इसके बाद ही हमारे पास आता है वाई स्टडी मल्टी लिंगुअलिज्म। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सेकंड और थर्ड लैंग्वेज जो होते हैं उसे एज अ सीखते हैं
रेदर देन फर्स्ट, यानी कि मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्रीज होती हैं। यूएस में हमारे पास ना मिनिमम 14.3 मिलियन स्पेनिश इंग्लिश बिलिंगुअल्स हैं, यानी कि वो स्पेनिश इंग्लिश बोलते हैं। फिर इसके बाद एड्रिया। अब इसमें एजुकेशन जो होती है वो टिग्रीना होती है, अरेबिक होती है और इंग्लिश होती है। इंडिया में 15 ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती हैं और 1650 स्पोकन होते हैं। न्यू जेनेवा में 870 लैंग्वेज होती हैं और टिपिकली हर पर्सन जो होता है वो 3 लैंग्वेज बोल रहा होता है। एडिक्टिव वर्सेस सब्ट्रैक्टिव बिलिंगुअलिज्म। अब जब इंडिविजुअल एक्वायर कर होता है ना प्रोफिशिएंसी को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर, तो वो फर्स्ट लैंग्वेज को साथ साथ लेके चल रहा होता है। तो इस ऐसी लैंग्वेज को, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज उसकी मुतासिर नहीं हो रही, तो ऐसे को हम कहेंगे एडिटिव बिलिंगुअलिज्म। अगर हिस्ट्री देखें तो हमें रिसर्चर्स जो थे उनका यकीन था कि जब 2 लैंग्वेज बच्चा सीख लेता है ना, तो वो लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ की वजह से और होता है, और इसमें बहुत सारी डिसएडवांटेजेस होती हैं, यानी सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत सारे फ्लॉस आ जाते हैं। बच्चा जो होता है वो आयते से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो उर्दू में बात करेगा, वो पश्तो में बात करेगा, वो पंजाबी में बात करे। थ्योरीज। अब इसमें हमारे पास आ गई हैं जो थ्योरीज, मिशमैश थ्योरी। ये इसमें हमने सिंगुलर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात की कि इसमें 2 तरह के, जब बच्चा ज़बान सीख लेता है तो वो उन्हें मैश कर देता है, यानी कि उन्हें मिला देता है। अब बेबी जो होता है वो कभी कभी बेबल करता है बिलिंगुअली, यानी फ्रेंच इंग्लिश बेबीज जो होते हैं उन्हें सप्रासिगमेंटल, यानी कि सप्रासिगमेंटल जो होता है वो रिदम है, वो स्ट्रेस टाइमिंग है, यानी कि वो पैटर्न है, इसमें वो बात करेगा। उसमें मतलब वो कभी फ्रेंच में बेबलिंग करेगा, कभी वो इंग्लिश में कर रहा होगा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि किस में बात करनी है। लर्निंग को अगर हम देखें तो ये सेकंड लैंग्वेज लर्निंग जो सेकंड लैंग्वेज की वजह से हमें मिल रही होती है कि हमारे इम्प्रूव करती है एटीट्यूड टुवर्ड नेटिव स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज। इंग्लिश कैनेडियन जो होते हैं वो प्रोफिशिएंसी रखते हैं फ्रेंच पर, क्योंकि ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना फ्रेंच की तरफ, कनाडा की कैनेडियन कंट्रोल की वजह से। एज और बिलिंग्विस की अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च ने सजेस्ट किया जो एज होती है ना एक्विजिशन की, वो इन्फ्लुएंस करती है मिस्ट्री ऑफ फिनोलॉजी और स्पीच साउंड की। तो इस तरह हम सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक एजुकेशन अगर हम बात करें तो लैंग्वेज इमर्जन स्ट्रॉन्ग इन कनाडा, इंग्लिश ओनली ये फेवर करती है यूएस, बट इसमें हम सिमिलर लिंगुअलिज्म को रिस्क पे ला रहे होते हैं। बिलिंगुअल जो होता है बेसिकली ये सपोर्ट करती है इंस्ट्रक्शन नेटिव लैंग्वेज के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई थिंक हाँ 30, हमारी नेक्स्ट वीडियो 31 पे आएगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।